से मैं दुरुस्त आया। आपके प्रत्याशी स्नेहा दुबे को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है, और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मेरे बहनों भाइयों मैं कह सकता हूं, यदि स्नेहा दुबे को चुनकर आपने महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को आवाज देने का काम कोई करेगा तो स्नेहा दुबे करेगी। आज यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो यह कहने के लिए आया हूं कि अभी 5 महीने पहले सारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वह कामयाबी नहीं मिली। जितना हम लोग सोचते थे समर्थन दिया लोगों ने, लेकिन जितना हम सोचते थे वैसा परिणाम हमको नहीं मिल पाया। लेकिन यह भी आपने देखा होगा हरियाणा का अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के 3-4 महीने बाद। जिस हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हमको हमारी अपेक्षा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उस हरियाणा में की जनता ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देकर वहां पर हम लोगों की सरकार बनाई। मुझे लगता है कि इन राज्यों के लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई, यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई चूक हो गई है, क्योंकि लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि भारत को, महाराष्ट्र को यदि हमको ले जाना है तो महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए यहां डबल इंजन की सरकार चाहिए। सिंगल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। इस महाराष्ट्र में भी एक इंजन और सेंटर में भी एक इंजन, डबल इंजन की यहां सरकार चाहिए। इसलिए आप कहीं चले जाइए महाराष्ट्र में। कल मैं झारखंड में था, कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया। क्या हुजूम था, क्या भीड़ थी, क्या लोगों के अंदर उमंग और उत्साह था कि मेरे बहनों भाइयों, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, राजनीति के जो जानकार पंडित होते हैं, अब उन लोगों ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इस बार क्लियर मेजॉरिटी से सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप जानते हैं लंबे समय तक जब भारत आजाद हुआ तो लंबे समय तक किसी की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। बराबर इन लोगों ने कहा हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि भारत से हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन सच्चाई है 52-54 वर्षों तक लगातार जिस कांग्रेस ने हुकूमत की, राज्य में भी और दिल्ली में भी गरीबी को दूर नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं दावे के साथ यह कहने की स्थिति में हूं, जब से 2014 से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मेरी बहनों भाइयों बनी है, आंकड़े यह बतलाते हैं कि मोदी जी ने 7-8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। और धन दौलत के दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारत पहले दुनिया में गरीब भारत के रूप में जाना जाता था, आज धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में, टॉप 3 देशों में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और ये अभी टॉप 5, क्षमा कीजिएगा, टॉप 5 कंट्रीज में खड़ा हो गया है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा, तो दुनिया में तीसरा देश होगा तो हमारा और आपका देश, यह भारत होगा। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कितना काम किया है, कितना काम किया है। राज्यों को पैसा दिया, जिनके पास पक्के मकान नहीं हो उनको पक्का मकान बनाओ। मैं जानता हूं महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने
जो शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, अजीत पवार के नेतृत्व में चल रही थी। बहुत सारे लाखों की संख्या में यहां पर आवास बनवाए हैं। हमको बताया गया 26 लाख से अधिक बनाए हैं, आवास बनवाए हैं यहां पर। सारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने 1 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनके की पास 10-5 हजार रुपया भी नहीं होता था, उनको हम लोगों ने लखपति बनाया है। और बहनों, माताओं, बहनों, आपको बता देकर जाना चाहता हूं, ऐसे ही हमारी सरकार यहां बना दीजिए और दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम सारे हिंदुस्तान में 3 करोड़ बहनों को लखपति बना देंगे। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार का संकल्प है। महायुति की सरकार का यहां तक प्रश्न है, महायुति की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सब लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। और यहां तक कि इस सरकार ने एक उत्तम काम जो यह किया है कि 2.5 लाख रुपए से कम जिन लोगों की आमदनी है, ऐसे 21 साल से लेकर 65 साल के बीच की यह माताएं बहनें जो यहां पर बैठी हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, उनको हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। 1500 में 1 पैसा भी कोई मां का लाल काटने नहीं पाएगा। वह 1500 रुपया सीधे सीधे आपके बैंक में आकर जमा हो जाता है। ये बहुत बड़ा काम यह महाराष्ट्र की सरकार ने अपने दमखम के आधार पर किया है, किसी का समर्थन नहीं है। क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं। महिलाओं के लिए क्यों कर रहे हैं? आधी आबादी को छोड़कर यदि हम भारत का विकास करना चाहते हैं, वो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। ऐसे काम यदि कोई सरकार कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार कर सकती है। माताओं बहनों की चर्चा मैं यहां इसलिए कर रहा हूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहां पर मौजूद हैं। आप पहले चुनाव होता था तो इनके लिए रिजर्वेशन होता था जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, लेकिन विधानसभा लोकसभा में नहीं था। अब हम लोगों ने फैसला किया है और वो नारी बंधन अधिनियम पारित कर दिया है संसद में। अब विधानसभाओं में भी स्नेहा दुबे ही चुनकर नहीं जाएंगी। स्नेहा दुबे जैसी इस महाराष्ट्र के विधान में 100 में 33 महिलाएं जीतकर जाएंगी। बहनों भाइयों, ऐसा कानून हम लोगों ने पास कर दिया। मैं जानता हूं बुनियादी ढांचों का भी बहुत तेजी के साथ यहां पर हमारी सरकार ने उसका विकास किया है। और एक तो ऐसा बंदरगाह यहां पर बना दिया है, उसको बाढ़वड़ पोर्ट बोलते हैं। ऐसा बंदरगाह बनाया नहीं है, उसकी आधारशिला रख दी है, बनकर तैयार होगा। ऐसा बना दिया है कि हिंदुस्तान में जितने बंदरगाह हैं उनकी जितनी क्षमता है उससे अधिक आपके बाढ़वड़ पोर्ट की यह क्षमता होगी। यह करिश्माई काम यहां पर हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, आयुष्मान भारत के अंतर्गत यहां लोगों को कार्ड मिला है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड किसी को मिला है? इधर मिला है कि नहीं? इधर नहीं मिला है। कुछ जिनको मिला है जरा वो हाथ उठाइए तो देखिए, इन लोगों को मिला है। स्नेहा दुबे, आपका यह काम होगा, आपको चुनाव ये सब लोग जिता देंगे। इनको यह वचन दे दीजिए कि इनका आयुष्मान कार्ड इन गरीब माताओं और बहनों का निश्चित रूप से बन जाए। और आयुष्मान कार्ड स्नेहा दुबे के जीतने के बाद बनेगा तो मेरी माताओं बहनें सुन लेना, 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। 1 साल में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा काम और किया है। जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर हो गई है, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी पंथ के हों, 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। उनकी आमदनी क्या है, कम है, अधिक है, यह नहीं देखा जाएगा, लेकिन उनका इलाज होगा। यह भी हमारी सरकार ने कर दिया है। और जानते हैं इस मराठा भूमि का कितना बड़ा सम्मान किया है महाराष्ट्र की भूमि का, महाराष्ट्र की विरासत का, महाराष्ट्र की भाषा का हमारे प्रधानमंत्री ने, कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम आजाद भारत में पहली बार भी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, आजकल देखा होगा आपने, कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, एक लाल किताब लेकर घूमते हैं, कहते हैं यह भारत का संविधान है। वो कहते हैं कि भारत का संविधान, इसको एनडीए की सरकार बर्बाद कर देगी। और सबको विश्वास दिलाते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे जातियों के आधार पर,
और उनको फिर हम आरक्षण का लाभ हर जाति को देंगे। बहनों भाइयों, आपको जानकारी है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, इस देश में एक बार जनगणना हुई थी जिसमें कि लाखों जातियां हैं, लाखों उपजातियां हैं, लाखों गोत्र हैं। जब जनगणना करने वाले लोगों ने देखा, इस सरकार ने देखा इस चीज को, तो सरकार ने कहा अब इसको जारी मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से इसको सुन लीजिए। कांग्रेस के लोगों से पूछिए, राहुल गांधी से यह पूछिए, आप हमको इतना बतलाओ, यदि आप अनुसूचित वर्ग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की आप यदि जनगणना कराओगे तो किस किस जाति को कितना कितना आरक्षण दोगे, इसका तुम खुलासा कर दोगे तो तुम्हारे पक्ष में हम वोट करने के लिए तैयार हैं। बहनों भाइयों, नहीं कर सकते हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपको ये छलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की थी, उस बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भी इसी मुंबई से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया था और उनको हरवा दिया था। आधुनिक भारत के निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनकी इज्जत नहीं की जो संविधान की रचना जिन्होंने की थी, संविधान को एक स्वरूप दिया था, सजाया था, संवारा था। आज वो सभी जातियों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये धोखा दिया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीब मां की कोख से पैदा हुए थे। चाहिए था कांग्रेस को कि 52 वर्षों तक आपने हुकूमत की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप भारत रत्न की उपाधि दे देते, भारत रत्न के सम्मान से नवाजते, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। पहली बार यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है। बाबा साहब जहां भी रहे हैं, देश में रहे हैं, विदेश में रहे हैं, सारे तीर्थ स्थानों का निर्माण कराकर उसे हमने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है, पांच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। माने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तहे दिल किसी सरकार ने समर्थन किया, वो किसी सरकार ने काम किया है तो हमारी सरकार ने काम किया है। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, एनडीए के बारे में मैं बतला दूं आपको, हम जो कहते हैं वह करते हैं। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, आप 1951 का हमारा घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिएगा, 2014 का देख लीजिएगा, 2019 का देख लीजिएगा। जो हमने कहा उसको हमने किया। हमारे कथनी और करनी, हमारे कहने और करने में कभी भी अंतर नहीं रहा है। कांग्रेस ने जो कहा है उसको नहीं किया है। और मैं कहता हूं, एक बात भी निकल जाएगी तो मैं जनता के सामने, देशवासियों के सामने शीश झुकाकर क्षमा मांगने के लिए मेरे बहनों भाइयों में तैयार हूं। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, हम जो कहेंगे वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हम लोगों ने 51 में कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे, डंके की चोट पर किसी की परवाह नहीं की, धारा 370 को समाप्त कर दिया। कैसे यह हो सकता था? एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान, कैसे चलेंगे? कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। हिम्मत यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है बहनों भाई। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप सभी का समर्थन बस चलते हैं महायुति का पूरा समर्थन आपको यह मिलना चाहिए। महाअघाड़ी का यहां तक प्रश्न इतना ही बतलाऊं, महाअघाड़ी का देख लिया है, आपस में ही गुत्थम गुत्था है, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सरकार क्या चलाएंगे, ये प्रदेश को क्या बनाएंगे, जो खुद ही लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये चाहते हैं कि मुंबई मिल जाए, महाराष्ट्र मिल जाए, यह उनके लिए एटीएम मशीन के समान होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस मुंबई महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के लिए एटीएम मत बनने देना, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मत बनने देना एटीएम। महाराष्ट्र का विकास यदि कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकती है, महायुति ही कर सकती है। महायुति के अलावा कोई नहीं कर सकता है। देखा नहीं हम लोग एनडीए कैसे सरकार चाहते, देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है,
भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में देश की बड़ी है। सारी दुनिया में हम लोगों की प्रतिष्ठा बड़ी है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बात लोग गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे। कहते थे भारत गरीब देश है, कमजोर देश है, हमारी बात नहीं सुनते थे। आज भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है। सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। मेरे बहनों भाई, धन दौलत के मामले में तो मैंने बतलाया क्या स्थिति भारत की हो गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। और उन लोगों को बतलाना चाहता हूं, सरकारें तो आती जाती रहेंगी लेकिन देश सदैव बना रहेगा। देश की चिंता करो, केवल सरकार की चिंता मत करो। देखिए, इन्हें चाहे जैसे भी हमारी सरकार बननी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, आज तक किसी प्रधानमंत्री को दुनिया में सम्मान नहीं मिला जो हमारे प्रधानमंत्री को मिला है। मुस्लिम देशों ने, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने किसी देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देकर नवाजने का काम किया है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान अपना देकर नवाजने का काम किया है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आप सबका पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और इन लोगों ने 2100 रुपया तो खाते में जा ही रहा होगा, लगभग 25,200। किसानों का ऋण माफ करेंगे, सम्मान राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करेंगे, 12,000 से बढ़ाकर 15,000। वृद्धावस्था पेंशन, हमारी वृद्ध माताएं बहनें सुन लें, बुजुर्ग सुन लें, उनका जो अभी तक पेंशन 1,500 था उसको बढ़ाकर 2,100 रुपया कर दिया जाएगा। 1,500 से बढ़ाकर 21 रुपया। 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 मासिक समर्थन। और आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को मिलेगा 15,000 रुपये मासिक मानदेय और बीमा सुरक्षा। अब यह सब सारी चीज ये लोग बतला देंगे, क्योंकि अब मुझे पुणे की 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसलिए बहनों भाइयों, यहीं पर आप सबको अपनी बात समाप्त करते हुए और मैं ये कहना चाहूंगा, स्नेहा दुबे को भारी मतों से जिताकर आप महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजिए। और मैं कह सकता हूं, स्नेहा दुबे बहुत ही प्रभावी तरीके से आपकी समस्याओं को विधानसभा में आवाज देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, हर्ष सिंघवी जी आइएगा। ये हमारे हर्ष सिंघवी जी हैं। ये हर्ष सिंघवी जी गुजरात के गृह मंत्री हैं। ये बहुत एक नौजवान आदमी और मैं बतला दूं आपको, इतना बढ़िया गुजरात में काम किया है, हर्ष सिंघवी को भी नहीं मालूम होगा। उनके काम की चर्चा सारे हिंदुस्तान में हो गई है। और आज मैं आपसे कह जा रहा हूं, हर्ष सिंघवी जो आज स्नेहा दुबे के मंच पर यहां मौजूद हैं, वह देश का भविष्य है। मेरे बहनों भाइयों, देश का भविष्य है। ये आप सबका सौभाग्य है कि आप सबके बीच यहां पर वो उपस्थित हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।